भाई लोगों और लेडीज़ हो दोनों इस एग्जाम्पल को देखो, इजी है यार, आप लोग कर दोगे। देखो कैसे, आपसे क्या करा है इस क्वेश्चन में, देखो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखते हुआ है एग्जाम्पल नंबर 15, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। एक ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने में 0.2 सेकेंड ले लेगा, लेकिन ये तब लगाएगा जब उसे उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ये ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है। उसके माइंड में आया ब्रेक लगाने में उसे 0.2 सेकेंड लग गए। अब देखो कहाँ लगाएगा ब्रेक। इफ़ ही इज़ ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, स्पीड देख लें आप। एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर डिसिलरेशन है मतलब निगेटिव एक्सिलरेशन है, आपको पता है। तो जो दे रखा है उसको लिख लो, पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके पास निगेटिव एक्सिलरेशन की वैल्यू है जिसको माइनस में लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्या है आपके पास, उसकी स्पीड है। स्पीड कितनी है, 54। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बंदा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास ये इसकी खुद की एक इनिशियल स्पीड है, क्योंकि उसने ब्रेक लगाए हैं। ब्रेक के बाद जो है उसकी गाड़ी रुक गई है। जब गाड़ी रुक जाएगी तब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उसकी इनिशियल है। हमारी जर्नी के अंदर जो लास्ट पॉइंट होगा वो वहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, लेकिन ब्रेक लगाएगा वो, है ना, ब्रेक लगाएगा उसके बाद 0 होगी। फिलहाल फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करूँगा तो 0। यू कितना होगा आपका, वो होगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 54 को ऐसे ही रहने दो। किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखोगे तो 18 से काटो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, ये आगे 15, 15 आ चुकी है। तो यहाँ लिख दो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये आपके पास u आ चुकी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड से वो लगातार मूव कर रहा आगे को, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। ब्रेक लगाएंगे जब उसे ब्रेक की आवश्यकता पड़ी, जब उसने ब्रेक लगाए तो मुझे बताओ उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है भाई, ये वाली बात। अब कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है भाई। सॉल्यूशन तो हमारा ऊपर चला गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, आपको आगे एक रुकावट दिखाई दे रही है, आपने दिमाग में सोचा कि हाँ मुझे ब्रेक लगाना है, आपने ब्रेक लगाए भी, लेकिन सोचने में और ब्रेक लगाने में तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, उस टाइम लग गया 0.2 सेकेंड लग गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 0.2 सेकेंड तक गाड़ी कुछ आगे गई होगी, बिल्कुल गई होगी। सपोज दैट मुझे यहाँ तक रोकना है और यहाँ से ब्रेक लगाने हैं और यहाँ आपकी ये गाड़ी चल रही है, सुन रहे हैं ना मेरी बात। तो आपने जब ध्यान लगाया होगा, रिएक्शन आया ही होगी आपके दिमाग में, तो उस टाइम तक गाड़ी कुछ आगे मूव कर चुकी होगी, जब तक आपका पैर जाता है ना, जब तक आपका पैर ब्रेक पर लगेगा। तो ये डिस्टेंस भी तो ट्रैवल की होगी, तो ये रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर दी। अब रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी ये देख लो आप। तो बताओ कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, आपको स्पीड पता है, यस। तो डिस्टेंस है ना रिएक्शन टाइम में, क्योंकि गाड़ी तो लगातार चल ही रही है ना आगे को भाई। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम, बताओ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस निकालोगे आप, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, स्पीड की मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम से। तो स्पीड आपके पास कितनी थी, 15 थी, और टाइम कितना लगा आपको, 0.2 सेकेंड। यही है ना 0.2 सेकेंड। 15 की 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। तो इसका मतलब ये है आपने दिमाग में सोचा और ब्रेक लगाने तक आप 3 मीटर आगे पहुँच गए। बिल्कुल ऑब्वियसली पहुँच जाओगे आप, 3 मीटर आगे पहुंच गए। अब आगे से आपके ब्रेक लगने शुरू हो गए, तो गाड़ी क्या होगी, डिसिलरेट होनी शुरू हो जाएगी, निगेटिव एक्सिलरेशन के साथ आगे को मूव करेगी, फाइनली वो स्टॉप हो जाए। अब उस कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, उस कंडीशन में आपसे कह रहा है कि बता भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, तो हम वही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक
ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब देखो यहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम दे रखा आपको। जब टाइम नहीं दे रखा, दो इक्वेशन होते हैं, एक तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। नीचे वाली थर्ड इक्वेशन तब लगाई जाती है जब टाइम नहीं दे रखा हो, जैसे कि यहाँ टाइम नहीं दे रखा तो लगाओ बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब हमारा ट्रक या फिर कार जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड बरकरार रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 ए कितना, ए निगेटिव एक्सीलरेशन है माइनस का 6, ये ऐसे रहेगा। और एस ये आपसे पूछ रहा है कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, तो एस आपको क्या करना है, निकालना है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करिएगा, ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू को आप इधर को ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 × 6 × s इज इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर खोलोगे तो 225 होता है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना, अब s निकालना। एक काम कर लेते हैं, s निकालना, s निकालो, 225 डिवाइड में चले जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी 2 और 6 ऐसे रहने दो, 3 से काटो, 3 × 2 = 6, 3 7 = 21, 3 5 = 15। ठीक है, अब नीचे कितना हो गया, 2 2 = 4, तो 75 का हाफ करो पहले, फिर उस जो निकल कर आया उसका भी हाफ कर दो। तो 75 का जब हाफ करेंगे, 75 का हाफ करो, 70 का हाफ करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 35 37.5 हो गया, 37.5। अब इसका भी मैं हाफ करूँगा भाई, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 16 दूनी 15, 17 18 दूनी 36, तो हमारे पास 18.75 18.75 निकल कर आ जाएगा। आई होप यही आंसर निकल कर आएगा, 18.75 बिल्कुल सही है। तो एस निकल कर आ जाएगा 18.75 मीटर। तो ये निकल कर आ गई वो डिस्टेंस जो ब्रेक के बाद आई है। हमसे पूछ के रहा था, हमसे ये पूछ रहा था कि टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर जाएगा, तो इतनी तो हमारी आ गई ब्रेक के बाद। लेकिन जब तक ब्रेक लगते तब तक 3 मीटर और चल चुकी थी बॉडी आगे को, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, यहाँ लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 मीटर पहली वाली, 18.75 ये वाली कितनी हो जाएगी, 18 3 21.75 मीटर। ये आपका आंसर निकल कर आया है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चनों को उड़ाते आए हैं और उड़ाते रहेंगे। साथ देते रहो यार बस।